बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ये कैसा कोर्स है? इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? इस कोर्स के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है? ये कैसा कोर्स है? इसके आगे क्या करियर स्कोप है? इसको करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है हमें? इसको करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स 12th में होने चाहिए? ठीक है, कितनी फ़ीस लग जाएगी कोर्स को करने में? सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टॉप कॉलेजेस के बारे में भी मैं बताऊंगी और उन कॉलेजेस की कितनी फ़ीस लगने वाली है। ठीक है, और वो गवर्नमेंट टॉप कॉलेज कौन से हैं, प्राइवेट टॉप कॉलेज कौन से हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में। बिकॉज़ ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग कोर्स हो गया है और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं और इसके क्या स्कोप्स हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। देखो, एक्चुअल में ये जो कोर्स है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ये अलग अलग लेवल का होता है। जैसे कभी कभी आपको देखने को मिलेगा बीएससी इन न्यूट्रिशन, बीएससी इन डाइटेटिक्स, कभी कभी देखने को मिलेगा बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ठीक है, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। सो ये सारे जो कोर्सेज हैं वो लगभग एक तरह का करियर स्कोप आपको देते हैं, लगभग एक तरह का। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटेटिक्स में थोड़ा सा अंतर होता है। हल्का सा अंतर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट क्या होते हैं कि जैसे मान लो किसी का डाइट प्लान कर दें, जो ठीक है, जैसे मान लो आपको वेट लूज़ करना है, वेट गेन करना है। आजकल जानते ही हो कि ज़्यादातर लोग ओबेसिटी के शिकार हैं, मोटापे के शिकार हैं। सो वो लोग क्या करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं। और अगर अच्छे अच्छे जिम्स में आप जाओगे तो वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं जो आपका डाइट प्लान करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सो अच्छे अच्छे जो जिम सेंटर हैं वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट बैठे होते हैं, वो आपका डाइट प्लान भी देते हैं। जिम के साथ साथ डाइट भी मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। सिर्फ जिम से आप अपना वजन कभी नहीं घटा सकते, आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा। सो ये सारी जो प्लानिंग होती है वो न्यूट्रिशनिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं डाइटिशियन की बात करूं तो डाइटिशियंस क्या होते हैं, वो आपको मेडिकल कंडीशंस में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो आपको शुगर है तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका पूरा मतलब लिस्ट बढ़िया से बनाएंगे। जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना, वो डाइटिशियंस के पास जाते हैं इसके लिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर आप मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, तो डॉक्टर से ही सलाह लेते हैं कि क्या क्या नहीं खाना है, तो वो हल्की फुल्की सलाह होती है। लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करना है तो वहाँ डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको शुगर है तो वो गाइड करेंगे कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि आप जल्दी रिकवर करो। कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है तो उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड अगर कोई डाइट प्लान करते हैं तो उसे हम डाइटिशियन कहते हैं। और डाइटिशियन बनने के लिए आपको सर्टिफाइड कोर्सेज़ की ज़रूरत होती है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। IDA यानी कि इंडियन डाइटेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप किसी भी अच्छी जगह पे डाइटिशियन का काम नहीं कर सकते, ठीक है। इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, रजिस्टर्ड डाइटिशियन एग्ज़ाम, ठीक है। IDA ये एग्ज़ाम करवाती है। ये एग्ज़ाम देने के बाद आप मतलब कहीं भी डाइटिशियन की तरह वर्क कर सकते हो और आप 80-90 हज़ार तक भी आप कमा सकते हो मंथली, ठीक है। सो ये मतलब रीच होती है एक डाइटिशियन की। सो अगर आप बीएससी इन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स कर रहे हो तो आप आगे चल के न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो और डाइटिशियन भी बन सकते हो। या फिर अगर आप सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कर रहे हो, बीएससी इन न्यूट्रिशन कर रहे हो, तो आप आगे चल के डाइटिशियन नहीं बनोगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट बनोगे। हाँ, आगे चल के आप MSc कर लेते हो, PG डिप्लोमा कर लेते हो तो बात अलग है। लेकिन अगर सिर्फ BSc के लेवल पे देखा जाए तो जो आप कर रहे हो वही चीज़ आप बन पाओगे। क्लियर? अगर आप सिर्फ बीएससी इन डाइटिशियन कर रहे हो, डाइटेटिक्स कर रहे हो, सो ये आपको सिर्फ और सिर्फ डाइटिशियन की तरफ ले जाएगा। और ये जो हम आज कोर्स की बात करें, बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, इसमें आप कुछ भी बन सकते हो इस फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। क्या क्या बन सकते हो, मैं आपको करियर थोड़ा सा पोस्ट बताती हूँ, कौन कौन सी पोस्ट पे आप जा सकते हो। फूड क्वालिटी इंस्पेक्टर बन सकते हो, क्लिनिकल डाइटिशियन बन सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, फूड प्रोसेसिंग मैनेजर बन सकते हो, डाइटिशियन बन सकते हो आप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। फिटनेस सेंटर्स पे काम कर सकते हो आप, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, R&D ऑफिसर बन सकते हो, हेल्थ केयर ऑफिसर बन सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हो, टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, एजुकेशन के फील्ड में जा सकते हो, फिटनेस सेंटर्स पे आपका काफ़ी काम हो सकता
सकता है। काफ़ी अच्छे अच्छे जो जिम सेंटर्स हैं ना, वो तय है कि न्यूट्रिशनिस्ट को रखते ही रखते हैं, ठीक है, तभी वो अच्छे सेंटर्स माने जाते हैं। रिसर्च के एरिया में आप जा सकते हो, अपना खुद का कंसल्टेंसी ओपन कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर सको। आप नर्सिंग होम्स में काम कर सकते हो, ठीक है। आप इसी तरह से बहुत सारे वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं जहां आप काम कर सकते हो, इसमें जॉब की कमी नहीं है, ठीक है। खास करके अगर आप अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर देते हो, तो ऑनलाइन अगर रजिस्टर होता है तो ऑनलाइन के थ्रू आजकल लोग ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं। सो प्राइवेट जॉब की बात बताऊं तो ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करो, ताकि गूगल पे आप सर्च में आओ, उसकी भी अपनी एक प्रोसेस होती है, किसी और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये आपको कोर्स करने के बाद करना होगा, तो अभी हम इस बारे में डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आप अगर अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर लेते हो, तो रजिस्टर करने के बाद आप मान के चलो लाख रुपए से कम आपकी सैलरी होगी ही नहीं, ठीक है। सो इतना सारा डिमांड हो गया आजकल, बॉडी फिटनेस से लेकर के बहुत लोगों का बहुत सारा डिमांड है। सो इसलिए इस कोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। डिमांड के अनुसार अगर देखा जाए तो इस कोर्स में गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ज़्यादा नहीं निकलती, लेकिन क्योंकि लोगों की डिमांड इतना है तो प्राइवेट सेक्टर में लोग बड़ा कमाते हैं इससे, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स के करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो आप 12th पास होने चाहिए। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी है और इंग्लिश भी होना ज़रूरी है। अगर आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश नहीं है तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल नहीं होगे। हो सकता है एक आध यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। इंग्लिश कहने का मतलब ये नहीं कि आपका 12th इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे का भी 12th में इंग्लिश होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट होना चाहिए, मीडियम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और कम से कम आपका 50% नंबर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ये इस कोर्स को कर सकते हो। इस कोर्स को करने के लिए काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। कुछ कॉलेजेस अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ठीक है, ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। ज़्यादातर कॉलेज CUET के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं। सो मोस्टली इसमें या तो सेल्फ एग्ज़ाम होता है किसी यूनिवर्सिटी का, या तो CUET के थ्रू एडमिशन होता है। पहले कुछ साल पहले तक मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था, अब वो नहीं होता। अब वो शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो जिसमें ऐसा होता हो, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, ठीक है। पहले होता था, अब नहीं होता। अब आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या तो आपका कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब आप कहोगे मैम इसके टॉप यूनिवर्सिटीज़ बता दो, तो मैं आपको बता देती हूँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी कौन सी हैं। आपके BHU में ये कोर्स होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में होता है, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर आर्ट्स कॉलेज चेन्नई में होता है। ये सारे आपके टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इंक्लूडिंग VIT वेल्लोर। VIT वेल्लोर भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जो कि तमिलनाडु में है। इसके बाद अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट में इग्नऊ बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अच्छा इंस्टीट्यूट है, अमिती यूनिवर्सिटी है, ठीक है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी BSc डाइटिशियन का कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद सैलरी की अगर हम बात कर ले तो स्टार्टिंग सैलरी तो 15 से 20 हज़ार ही होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका नाम होता जाता है, जैसे कि मान लो आपने ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया, आपकी धीरे धीरे रेटिंग अच्छी हुई, तो इससे क्या होता है कि आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप अच्छा काम करते हो तो आप लाखों तक भी कमा सकते हो। बस आपके काम पे डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है कि आप अपने पेशेंट से कितना अच्छे से बात कर रहे हो, कितना उसमें इंप्रूवमेंट ला दे रहे हो, कितना अच्छा उसका डाइट प्लान कर रहे हो। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। सो शुरुआती इनकम देखा जाए तो कम है, 15 से 20 हज़ार है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हो तो आप लाखों तक पहुंच सकते हो, ठीक है। और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब कम निकलती है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि भरमार है इसमें गवर्नमेंट जॉब्स की, नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स कम निकलती हैं पर निकलती ज़रूर हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स में 30 से 50 हज़ार तक की सैलरी होती है, इससे ज़्यादा सैलरी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलेगी। सिर्फ BSc के लेवल पे देखा जाए तो 50 भी बहुत मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। ज़्यादा सैलरी के लिए आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है तो आप MSc करके PhD करो, तब जाके आपकी सैलरी 80-90 हज़ार तक हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। प्राइवेट में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा कि चाह रहा है कि हम तो मैथ से थे और हमने BSc किसी और से कर लिया, अब हमें BSc मतलब ये वाला कोर्स अच्छा लग रहा है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का, तो हम क्या करें। तो बच्चों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा से ये पूरा BSc का कोर्स करो, आपके लिए कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। क्या है वो सर्टिफिकेट कोर्स? सर्टिफिकेट कोर्स का मतलब कि आपने BSc अगर बायोलॉजी के बैकग्राउंड से किया है,
ठीक है, बीएससी बायोलॉजी के बैकग्राउंड से कर लिया, तो आप ये सर्टिफिकेट कोर्स करके, जो कि मतलब 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, ऐसे अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट द्वारा, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स करके भी आप डाइटिशियन का काम कर सकते हो। और उसके बाद आप अगर डाइटिशियन बनना है, आपने आईडीए द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लो, तो आप एज अ डाइटिशियन काम कर सकते हो। ठीक है, हल्की थोड़ी सी इसकी गहराई वाली प्रोसेस है, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स आपके लिए ईजी पड़ेगा बजाय कि दोबारा बीएससी करने से। ठीक है, सो सर्टिफिकेट कोर्स कहाँ कहाँ प्रोवाइड होते हैं? इग्नोऊ प्रोवाइड करता है, 2 सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करता है, CNCC यानी कि सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, दूसरा प्रोवाइड करता है CFN यानी कि सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद ACE, ISSA, ठीक है, प्रिसाइजन न्यूट्रिशन, ये आपका न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, सो ये सारी कुछ बातें थी। अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लें कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फ़ीस लग जाती है, तो मिनिमम 50,000 से लेकर के 3 लाख रुपए फ़ीस लगती है पूरे साल की। मैंने 1 साल की नहीं बताई है, सारे ईयर्स की। 3 साल का ये कोर्स होता है, तो तीनों साल की जो फ़ीस है वो मैक्सिमम 3 लाख होगी और मिनिमम 50,000। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो मिनिमम आपके 3 लाख और मैक्सिमम 5-6 लाख तक हो सकती है तीनों साल की। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका एक्सटेंड नहीं करता है। सो अगेन अगर मैं कहूँ ये कैसा कोर्स है, तो बच्चों बहुत अच्छा कोर्स है अगर आप खुद पे डिपेंड रह सकते हो। मतलब आपको बहुत ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही हमें करनी है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो, तो ये आपको कोर्स काफ़ी अच्छा कमा के दे सकता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अच्छी है, आपके अंदर करने का, काम करने का थोड़ा सा जज्बा है, तो इससे आप लाखों कमा सकते हो। लेकिन हाँ, ये चाहते हो कि शांति से सेटल होना है, कुछ मतलब खास करने की इच्छा नहीं है, तो फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इसमें काफ़ी कम निकलती है। ठीक है, इसी तरह से मैंने दूसरे कोर्सेज़ के बारे में भी बताया है, जैसे कि बीएससी इन कार्डियोलॉजी, ठीक है, बीएससी इन आपका न्यूरो टेक्नोलॉजी, इस तरह से मैंने BOTT, BMLT, BMRIT सब पे डिटेल वीडियो बनाई है। एक हमारी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग करियर स्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज एंड देयर करियर स्कोप। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए और किसी कोर्स पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स में बिल्कुल हमसे मांग सकते हो। और अगर आपको स्पेशली बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करना, मैं बहुत जल्द उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, मेरा नेक्स्ट टारगेट वही है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।